मैनपुरी के करहल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करहल में दलित की जमीन पर कब्जे को और बंटवारे को लेकर गोलीकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। करहल में दलित समाज के लोगों ने करहल तहसील मुख्यालय में पहुंचकर करहल एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। करहल में दलित की जमीन पर कब्जे और बंटवारे को लेकर चली गोली में घायल हुए दलित का उपचार सैफई हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके बाद पूर्व मंत्री सर्वेश अम्बेडकर ने करहल तहसील मुख्यालय में पहुंचकर एक करहल एसडीएम से मुलाकात करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि समय रहते सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बताया है कि 7 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 तारीख से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व विधायक अनिल यादव, करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम, पूर्व एडीओ महेश चंद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए दलित समाज के लोग, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। मंत्री जी, आज जो करहल आगमन हुआ है, क्या मामले को लेकर जो आप करहल पहुँचे हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, डकैती और लूट की जो बाढ़ आई हुई है और सबसे ज़्यादा इस सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जैसे आए दिन आप देख रहे हैं, कोई ऐसा जनपद नहीं जिस जनपद में प्रतिदिन 2-4 घटनाएं दलितों पर सरकार संरक्षित गुंडों के द्वारा न होती हों। उसी घटना के क्रम में ये मक्खनपुर गांव जो तहसील करहल में पड़ता है, वहाँ पर जाटव समाज के जबर सिंह के परिवार पर भी कहर ढाया गया। जबरदस्ती जमीन पर भूमाफिया लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। हल्का सा ऑब्जेक्शन करने पर उनके द्वारा जानलेवा फायरिंग की गई, अवैध हथियारों से और गैर लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की गई, जिससे जबर सिंह बुरी तरह जख्मी हुए, घायल हैं और सैफई के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दलित समाज के लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं कि हमारी ज़मीन को भी ज़बरदस्ती लिखवा लिया, उनके परिवार का एक व्यक्ति गायब कर दिया, उसकी हत्या भी कर दी है। उनको आशंका है, कमज़ोर इतने हैं कि मुकदमा उनका नहीं लिखा गया। और आज जब दूसरे परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। समाज के लोगों के दबाव में सक्रिय होने से मुकदमा लिखा गया। 1 हफ्ता होने जा रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। उल्टे पुलिस प्रशासन ये दबाव बना रही है गरीब लोगों पर कि तुम समझौता कर लो, वो बड़े लोग हैं, तुम उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, चूँकि मैं पिछले चुनाव में यहाँ आया था, इनके गाँव में कई बार मेरा जाना हुआ, मैंने मीटिंग भी गांव कराई, तो सब लोग मुझे जरूर जुड़े हुए, मेरे परिवार के जैसे मुझे भी तकलीफ हुई है। मैं आया हूं, इनके हर दुख तकलीफ में खड़ा हूं और गुंडागर्दी करने वाले आज बेनकाब हैं। पूरे प्रदेश में सरकार खुद गुंडागर्दी पर उतारू है, गुंडों को सह दे रही है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर हम लोगों को भरोसा है। हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे और अंत में जीत हमारी होगी और इस सरकार को आने वाले 2027 में सबक सिखाएंगे, इससे दो हाथ करेंगे। आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है आपने? आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब करहल को कि जो अभियुक्त हैं उसमें उनकी 2 दिन में गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 मई को हम लोग यहीं पर सांकेतिक धरना देंगे और तब भी कार्रवाई नहीं होती तो उसको हम आमरण अनशन में कन्वर्ट कर देंगे, जो क्रमिक रूप से चलेगा। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आज जो करहल आगमन हुआ है, तो ज्ञापन सौंपा गया, क्या पूरा जो है मामला रखा है? मामला हम पहले ही बता चुके हैं, जमीन का मामला है, जमीन हड़पना चाहते हैं, इसीलिए उस पर गोली चलाई गई। FIR में नाम दिया था। कल एक लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शैलेंद्र यादव ने, उन्होंने बताया कि जो है आपने जो है और उनका जो राजनीतिक द्वेष बताया है। क्या राजनीतिक द्वेष है? क्या हम उनके सामने चुनाव लड़ते हैं? नहीं, चुनाव हमारे सामने तमाम लोगों में, दर्शन सिंह लड़े हमारे खिलाफ चुनाव, सोवरन सिंह लड़े, इनके खिलाफ अपने क्यों नहीं FIR करा? अगर राजनीतिक द्वेष है तो कई लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR कराई? इसमें भी आपने नहीं कराई? इसमें उन्होंने बताया हमारी बात करते हैं तो हम उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कराई जिनके खिलाफ कराई? अगर वो कहते हैं तो हमने क्यों कराई? जिस आदमी पे गोली लगी है उसने मौके पे देखा है, जिसने वो बताए, उन लोगों के नाम FIR हुई है। वो तो भाई वो इंजर्ड हॉस्पिटल में भर्ती है जी, उसके साथ जो घटना हुई है वो जिसको बता रहा है उसी के नाम FIR है। उनके बेटे का वो बताया कि जब हम भाजपा का प्रचार करते थे और आप सपा का प्रचार करते थे, इस चक्कर से जो राजनीति का द्वेष बताया है। करहल आगमन हुआ है तहसील में, क्या पूरा जो मामले को लेके आप पहुँचे? इतवार के दिन जो घटना हुई है मक्खनपुर में, उसमें हमने CO करहल, एडिशनल SP और कप्तान साहब
इन सारे लोगों से हमने वार्ता की थी कि मुलजिमों को जो है गिरफ्तारी जो है 15 घंटे के अंदर हो जाए, लेकिन 15 घंटे के बाद भी नहीं हुई। फिर कल हमारे पूरे समाज ने जो है इकट्ठे होकर के मीटिंग की और ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि आज एसडीएम महोदय को द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाए कि 7 तारीख तक अगर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 तारीख को हम लोग पूरा प्रदर्शन, पूरा जो है जनपद का समुदाय, शेड्यूल कास्ट का बैक बढ़ के सारे लोग हमारे साथ हैं, इकट्ठा होकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, यहीं भूखे रहेंगे। ये हमारा नाम है। मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनपुर के। क्या मामला था ये जो घटना हुई? जमीन का विवाद था। हाँ, फिर जमीन का विवाद था, इसमें मट्टी डालते थे, हम लोग रोकते थे, बिल्कुल लोग कहते थे मार देंगे, धमकी देते थे। उस दिन हमारी झोपड़ी भी उठा ले गए और मेरे पापा गोली भी मारी। कौन कौन लोग थे वो? ये इसमें वो कौन अनिल कुमार वर्मा थे और इसमें वो मनोज वकील था और के और शैलेंद्र और अनिल कुमार वो कौन एलापुर और एक ट्रैक्टर वाला पंकज था और आज गाड़ी थी, सोनाली का गाड़ी थी। तो इससे पहले भी शिकायत की कभी आपने? इससे मैंने बहुत बार थाने में दी, मेरी एक भी दरखास्त ले लेते रख लेते यार तुम लोग क्या करते हो यहाँ पर आके। उन लोगों को कुर्सी भी बैठाते सुना लोगों को, पैसे वाले को लोगों को। कौन बैठा था? ये दरोगा लोग सब वहाँ पर हम लोगों को कहते तुम लोग क्या करने आते यहाँ से जाइए। कैसी हालत है उनके पापा की? पापा की हालत खराब है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? ये हम चाहते मेरी सुनवाई हो, ऊपर तक गिरफ्तारी हो।